नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग छठे चैप्टर का शुभारंभ कर चुके थे। आप लोग को छठे चैप्टर में त्रिभुज से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें कुछ थ्योरी है विद्यार्थी जी, उसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जिसमें एक पहला थ्योरी आता है ना, थेल्स प्रमेय। विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे, ये थेल्स साहब हो गए और इन्होंने एक त्रिभुज से संबंधित बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा साबित किए और ये अपने नाम पर ही रखे, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले के वैज्ञानिक लोग जो होते थे, जो भी चीज लगभग चीज़ों का खोज करते थे वो अपने नाम पर ही रख लेते थे। तो ये सोचे कि किनके नाम पर ये प्रमेय को साबित करें, भाई हमारा ही नाम पर रख दो, थेल्स प्रमेय। इनका भी नाम थेल्स है, थेल्स के नाम पर रख दी। अब जानकारी रखेंगे, इनका जन्म जो था विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे, ये यूनान के थे। इनका जन्म हुआ था 624 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी जी, 624 ईसा पूर्व, और मृत्यु हुआ था 546 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मेन आएगा आपका थ्योरी से, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी रखिए। यही है थेल्स महोदय, जिन्होंने एक त्रिभुज का साबित किए। इनका कहना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा है ना, एक भुजा होगा विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, एक भुजा एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कहा जाता है विद्यार्थी जी कि एक त्रिभुज, ये रहा है आपका त्रिभुज एबीसी, है ना। इस एबीसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, विद्यार्थी जी गौर कीजिएगा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, देखिए कहा जा रहा है खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, दो भुजा इसका एबी और एसी हो गया, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर। मान लीजिए ये बिंदु डी है और ई है, डी और ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां लिखा हुआ है विभाजित करता है, बात वही है, विभाजित करता है। तो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कह सकते हैं समान अनुपात, जितना ये होगा बटा में ये और जितना ये होगा बटा में ये होगा। यानी कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, ये हमें साबित करना है। इसे लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस तरह से क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। बात वही है विद्यार्थी जी, यही क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग करके डाल दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे तथा साबित करें, और कभी कभी ये थ्योरी लिखा रहेगा, आपको कहेगा प्रूव करके दीजिए, और डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। तो क्यों ना इसे हम लोग पढ़ें, है ना, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर नंबर से निकले। चलिए देखते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ी सी रचना कर लेना है विद्यार्थी जी, हम लोगों को थोड़ी सी रचना कर लेंगे, क्योंकि रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रचना में यह करना होगा विद्यार्थी जी कि लंब लेना है। ये लंब ले लेंगे हम लोग, एम और एन। लंब बोले तो 90 डिग्री खींचा गया इस भुजा पर, कह सकते हैं कि एबी भुजा और एसी भुजा पर लंब खींचा गया एम और एन, ठीक है। तो आप इसे रचना में लिख सकते हैं कि एम ई लंब एबी और तथा डी एन लंब एसी खींचा, इतना लिख देंगे। उसके बाद साथ ही विद्यार्थी जी आप बी को ई से मिला दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी को ई से मिला देना है और डी को सी से मिला देना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय में आपको इतना करना पड़ेगा, बी को ई से और डी को सी से मिला देना है। उसके बाद हम लोग त्रिभुजों में चलेंगे। पहला त्रिभुज उत्पत्ति पहले कर लेते हैं, उत्पत्ति यानी कह दे तो साबित करना, है ना। उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले आप लीजिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई
ADE का क्षेत्रफल विद्यार्थी जी क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ADE ले रहे हैं विद्यार्थी जी, गौर कीजिएगा, AD और E इसका क्षेत्रफल था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इसका आधार हो गया और ये इसका ऊंचाई हो गया, ME ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो आधार के स्थान पर लिखेंगे AD और ऊंचाई के स्थान पर लिखेंगे ME। क्लियर है विद्यार्थी जी, इसे समीकरण आप एक कर लीजिए। दूसरी आती है इसी भुजा से संबंधित, देखिएगा जो AD लिए हैं AB भुजा से संबंधित लिए हैं, तो इसी भुजा से संबंधित दो समानांतर रेखा के बीच में एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है देखिए BD और E। इस त्रिभुज में चलेंगे। अब इस त्रिभुज में जैसे ही आप चलेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। BDE का क्षेत्रफल इसका भी हो जाएगा 1/2 गुने, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान यहीं पर रखना होता है विद्यार्थी जी कि आधार किसको लेंगे, तो हम लोग BD को आधार लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, BD को आधार लेंगे। और ऊंचाई तो इसमें तो ऊंचाई है नहीं, तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थी जी, कभी कभी हम लोग त्रिभुजों में है ना मान करके ऊंचाई को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से आपको हम समझाने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह त्रिभुज ABC है और इस पर अगर ऊंचाई नहीं दिया गया है, ऊंचाई अगर लेना है तो हम लोग रचना के माध्यम से जो ऊंचाई लेते हैं, इस भुजा को आगे तक बढ़ा दिया जाएगा और भुजा को आगे तक बढ़ा करके भी आप ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, भुजा को बढ़ा करके रचना की दृष्टि से, तो ये रचना से ही हम लोग लंब खींचे थे यहां पर ME रचना से ही लंब खींचे थे, तो इस भुजा को हमने बढ़ाया आगे की ओर, B और D को आगे की ओर बढ़ा दिया यहां तक। तो ये माना हुआ रचना किया हुआ भुजा है, पूरा नहीं लेंगे BM, हमें लेना है BD। ठीक है, BD की आवश्यकता है तो BD ले लिया गया और ऊंचाई यही कहलाएगा विद्यार्थी जी, चूंकि AB भुजा पर पूरी भुजा पर इसे खींचा गया था, तो AD के लिए भी यही ऊंचाई होगा ME और BD के लिए भी यही होगा ME, तो यहां पर भी हो जाएगा ME। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 कर लेंगे हम लोग। समीकरण 1/2 करने पर, अब जैसे ही समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे, गौर कीजिएगा यहां पर बहुत कंफ्यूज करने वाले ये पॉइंट हैं। त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने AD गुने ME, वही हो जाएगा 1/2 गुने BD गुने ME। अब देखिए विद्यार्थी जी, ME से ME कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको निकल करके आया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। यहां जो आपको प्राप्त हुए विद्यार्थी जी AD बटा BD, इसे कर लीजिए समीकरण 3। तो ये तो आप AB भुजा से चल करके निकाले समीकरण 3 तक। सेम इसी प्रकार का प्रोसेस जो है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, सेम इसी प्रकार का, थोड़ा सा थेल साहब को छिपाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी जी, आप लोग गौर कीजिएगा, है ना, चूंकि स्पेस तो चाहिए ही। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना है आपको। अब यहां से लेंगे हम लोग, अगले त्रिभुज में आ जाते हैं, यानी अब BC भुजा की ओर बढ़ते हैं, है ना, BC भुजा की ओर बढ़ते हैं। यहां देखना हमें PC नहीं बल्कि AC भुजा की ओर, इस भुजा की ओर चलेंगे। अब इस भुजा की ओर चलेंगे तो इस भुजा में आपने लंब खींचा था DN, विचार करेंगे, रचना में देखो लिखा हुआ है DN लंब AC खींचा, तो ये DN खींचे हैं, तो पहला बार इस छोटा सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ADE में, है ना, तो यहां भी चलेंगे त्रिभुज ADE में। और सेम जैसे इस पर किए हैं, मतलब समीकरण 3 निकालने में जो प्रोसेस किए हैं वही इसमें करें, तो क्यों ना लिख दें उसी प्रकार जैसा इसमें प्रोसेस चले, 2 समीकरण निकाल करके तीसरा समीकरण और ही इसमें आगे का प्रोसेस होगा। तो पहला बार लेंगे त्रिभुज ADE और बटा त्रिभुज, उसी भुजा से रिलेटेड त्रिभुज लेना है, इसी AC भुजा से रिलेटेड त्रिभुज, तो कौन सा हो जाएगा DEC, ध्यान रखिएगा DEC, तो त्रिभुज हो जाएगा यहाँ DEC। अब यहां यह देखना होगा कि ऊपर वाले त्रिभुज के लिए चलेंगे तो 1/2 गुने आधार इस बार कौन सा होगा विद्यार्थी, जिस पर लंब होता है, तो DN किस पर लंब है, AE पर, तो यहां से हो जाएगा AE और लंब DN हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखना DEC के लिए यहां देखिएगा आधार और 1/2 गुने आधार कौन सा हो जाएगा EC आधार हो जाएगा, ठीक है, EC हो जाएगा, चूंकि
इसमें ये वाला भुजा को लेना होगा। अब लगेगा कि सर ऊंचाई जब आप dn लेंगे तो यहां से यहां तक लेते, नहीं, ये रचना द्वारा किया हुआ मान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि रचना से ही हम लोग लंब लिए थे पूरी भुजा पर, ठीक है, तो इसीलिए हमें इतना ही भुजा की आवश्यकता है, तो यही भुजा लेंगे हम लोग EC, और ऊंचाई हो जाएगा dn। अब dn से dn कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहां से हम लोग को आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर आ गया AE बटा EC। ई से मान लीजिए समीकरण 4। अब गौर कीजिएगा विद्यार्थी जी, यहां पर जो दो त्रिभुज का हम लोग जिक्र किए, एक त्रिभुज है BDE और दूसरा त्रिभुज है DEC। गौर कीजिएगा, दोनों त्रिभुज का हम अलग अलग कलर से दर्शा देते हैं। एक त्रिभुज है हमारा BDE, देखिएगा रेड कलर से है BDE, और एक और त्रिभुज लेते हैं विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा DCE। गौर कीजिएगा DCE, ये दोनों त्रिभुज जो देख रहे हैं विद्यार्थी जी, दो समानांतर रेखा, गौर कीजिएगा, दो समानांतर रेखा के बीच में बना हुआ है, ठीक है। DE और BC क्या था, समानांतर था। यहां पर देख लीजिए, कहा जा रहा है एक भुजा के समानांतर खींचा गया था, तो ये दोनों समानांतर है और दो समानांतर रेखा के बीच में दोनों त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से एक थ्योरी लागू होता है विद्यार्थी जी, गौर कीजिएगा कि दो समानांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, गौर कीजिएगा, दो समानांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं यदि उनके आधार एक ही हो। यानी एक ही आधार हो और दो त्रिभुज बन रहा है दो समानांतर रेखा के बीच में, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, है ना, यहां पर दो त्रिभुज बन रहा था, एक त्रिभुज का नाम था BDE और एक त्रिभुज का नाम था DEC। ये दोनों का आधार देखिए, ये वाला है, दोनों का आधार एक ही है, DE है, तो रूल तो फॉलो कर गया, रूल फॉलो कर गया। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग प्रमेय से, प्रमेय से लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का। तो कह सकते हैं कि जो समीकरण 4 माने थे विद्यार्थी जी, इसे हम लोग एक स्टेप और आगे लेकर के मानते हैं। यहां से हो जाएगा आपको, हाँ, यहां से ले लेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इसके स्थान पर विद्यार्थी जी DEC के स्थान पर देखिए, प्रमेय के अकॉर्डिंग DEC के स्थान पर किसको ले लेंगे, BDE को ले लेंगे। अब यहां ले लेना है हम लोग को AE बटा EC, इसे मान लीजिए आप समीकरण 4। अब देखिए आप समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, समीकरण 3 और 4 को, 3 तथा 4 को, समीकरण 3 तथा 4 से गौर कीजिए। समीकरण 3 में आप देखिएगा बायां साइड और समीकरण 4 में भी देखिएगा बायां साइड, है ना। समीकरण 3 में देखिएगा दायां साइड और समीकरण 4 में भी देखिए दायां साइड, एक साइड कहीं ना कहीं आपको बराबर दिख रहा होगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सर इसका बायां साइड और इस त्रिभुज, इस समीकरण का बायां साइड, एक साइड क्या हो रहा है, बराबर। तो गौर कीजिएगा, दो समीकरण में यदि एक साइड बराबर होता है तो दूसरे साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, निश्चित रूप से बराबर हो जाएगा। अगर करना चाहेंगे तो दोनों साइड जब बराबर हो गया तो अगले साइड का भी मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि समीकरण 3 तथा 4 से कह सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, यही लाना था विद्यार्थी जी, यही प्रूव करना है। यही थेल साहब का थ्योरी था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो जी हां, विभाजित करता है। आप देख सकते हैं, ये रहा इनका प्रूफ, बिल्कुल विभाजित करता है। तो ये थेल साहब का कहना था और बिल्कुल थेल्स प्रमेय को यहां साबित कर दिया गया। इस पर जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं विद्यार्थी जी, जिसको भी देखिए एक क्वेश्चन लेकर के आपको करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक त्रिभुज, यहां क्वेश्चन ले लिया जाएगा, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। यदि AE बराबर 2.4 सेंटीमीटर, EC बराबर
4.8 तथा BD बराबर 1.2 सेंटीमीटर है तो AD बराबर भाट, यानी AD ज्ञात करना है। गौर कीजिएगा आप लोग, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम हॉल में। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर है। फौरन आप कुछ नहीं करना है विद्यार्थी जी, एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, है ना, एक त्रिभुज का चित्र बना लेंगे आप और नाम कर देंगे ABC, क्योंकि ABC कह रहा था। उसके बाद कहा DE BC के समानांतर है, यहां एक झट से एक रेखा खींचेंगे, DE BC के समानांतर, DE BC के समानांतर है। अब देखिए इसमें कह रहा है AE का मान 2.4 सेंटीमीटर, EC का मान 4.8 सेंटीमीटर और देखिए BD का मान 1.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है AD निकालिए, AD निकालने की बात कर रहा था, यानी इसको AD का मान निकालना है। तो जैसे ही देखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जा रही है तो याद रखिएगा कि यह थ्योरी जो है थेल्स साहब ने दिए थे, यह प्रमेय थेल्स साहब ने दिए थे। फौरन थेल्स प्रमेय को लागू कर दीजिएगा कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी AD बटा BD विद्यार्थी जी अभी साबित किए हैं। AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। अब AD का मान देखिए हमें निकालना है, रहने देंगे। BD का मान दिया हुआ है 1.2 और AE का मान 2.4 और EC का मान 4.8। दशमलव से दशमलव कैंसिल कीजिए, 24 दूनी 48 विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, 24 दूनी 48 हो गया और 2 से काट दिए, 6 दूनी 12। तो कह सकते हैं कि AD का मान जो है 0.6 आएगा। क्या आएगा विद्यार्थी जी? 0.6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये निकल गया AD का मान। तो यही पूछा जा रहा था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम तो कहते हैं विद्यार्थी जी इतने करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और भी इसे सरल से सरल रूप में आप निकाल सकते हैं। सर वो कैसे? वो देखिए, डायरेक्ट फिगर पर हिट कर दीजिए, फिगर बना करके फिगर बैठा लीजिए, है ना। उसके बाद सामने से सामने काट दीजिए आप, है ना। 12 चौक 48, 12 चौक विद्यार्थी जी 48, यहां से काटिए 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो जाता है 24, एक अंक के बाद दशमलव, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इतना तेज से कीजिएगा तब आप 10th में टॉपर में नाम आ सकता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे करिएगा तो ऐसे तो जितना भी विद्यार्थी 15-16 लाख बैठेंगे सब सोल्यूशन करेंगे। आपको इसी प्रकार के एडवांस सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको HW में देते हैं विद्यार्थी जी, इसी में गौर कीजिएगा और इसे आप लोग बना करके जवाब दीजिएगा। जो विद्यार्थी बना करके जवाब देंगे उनको अगले क्लास में जरूर नाम लेंगे कि हाँ ये छात्र जो है मन लगा के पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। तो दे रहे हैं विद्यार्थी जी, गौर कीजिएगा। AD का मान बताना है। ये रहा है आपका HW में, HW में रहा, थेल्स पर ही आधारित है। तो कैसा लगा थेल्स पर में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप सबका प्यार सपोर्ट इसी प्रकार से मिलते रहा तो इस प्रकार से और सारे थ्योरी और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके एग्जाम तक हम बने रहेंगे। और आप लोग भी निश्चित तौर से इस चैनल से जुड़ गए हैं तो निश्चिंत होकर के चैनल पर बने रहिए, है ना। पूरे का पूरे कंटेंट दे करके आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, है ना। और लास्ट तक बने रहिएगा, किसी भी क्लास को देखिए तो लास्ट तक जरूर देखिए, है ना, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। और बीच में जो HW देते हैं उसे कलम कॉपी पर बना करके हल करके कमेंट कीजिए कि सर मैंने इतना लाया। आपका बिल्कुल सही रहेगा तो यहाँ नाम जरूर लेंगे कि नहीं यह बच्चा जो है मेहनत कर रहा है और इस बार बेहतर से बेहतर करेगा ही। तो धन्यवाद विद्यार्थी जी, यहीं तक रहने देते हैं।